दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, दिल्ली की अम्मा, दिल्ली को सजाने संवारने वाली हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 वर्षों तक दिल्ली को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दिया, हम उनके जन्म दिवस के मौके पर चांचौक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुबारकबाद भी देते हैं। उन्हें इस मौके के ऊपर याद करते हैं जिन्होंने फ्लाईओवर का शहर दिल्ली बहुत खूबसूरत बनाया, और देश के लोग, देश की जनता और दिल्ली की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य है, और आज कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो दिल्ली से बिल्कुल नदारद हो चुकी है, और इस क्या देखते हैं इसको? देखिए, दिल्ली के अंदर आपको याद होगा 15 वर्षों तक जब दिल्ली की मुख्यमंत्री, कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रहीं, तो दिल्ली फ्लाईओवरों का शहर बना, लाइटों का शहर बना, और दिल्ली को देखने के लिए हिंदुस्तान के लोग आया करते थे। शीला दीक्षित जी का, कांग्रेस का एक टारगेट था कि दिल्ली हम कैसे खूबसूरत बना सकें, दिल्ली देश की खूबसूरत राजधानी बन सके, उसके ऊपर उनका पूरी तरीके से फोकस और टारगेट रहा। लेकिन आज आप देखेंगे, शीला जी के जाने के बाद आज 8 वर्ष हो चुके। दिल्ली शहर आज अरविंद केजरीवाल के सिर्फ होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों की दिल्ली बन चुकी है, और जो अधूरे कार्य जो उनके टाइम पर, शीला जी के टाइम पर चल रहे थे, वही पूरे होकर के रुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके से देश का, दिल्ली के वोटर्स का पैसा, दिल्ली के उन मतदाताओं का पैसा जिन्होंने इनको चुन करके भेजा, आज वो अरविंद केजरीवाल जी के एडवर्टाइज के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर इस्तेमाल में आ रहा है। पिछले समय आपने देखा, जब कोरोना का दौर हुआ, तो उस वक्त में भी जो क्षेत्र के अंदर काम करना होता था विधायकों को, वो फंड नहीं दिया गया, और आज पूरी दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, और दिल्ली पिछड़ती चली जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। जिस तरीके से अभी हाल में ही दिल्ली सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी, जो नई एक एक्साइज पॉलिसी बनाई है, उसमें तरह तरह के बदलाव किए हैं शराब बिक्री को लेकर, और बीजेपी भी पुरजोर विरोध कर रही है उसका, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने केजरीवाल जी के यहाँ, हमने प्रदर्शन भी रखा, अपनी बात भी रखी, और मेरे तो इसमें सिर्फ एक बात कहना है कि केजरीवाल जी, युवाओं को समझो और युवाओं को दिल्ली के बख्शो। आज 25 वर्ष की उम्र दिल्ली के अंदर थी, जिसको इन्होंने घटा करके 21 वर्ष के नौजवानों को शराब की लत डालने का जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने, ये मैं तो कहूँगा उनका कोई शायद सुनहरी कोई ख्वाब था कि नौजवान नशे की ओर प्रेरित हो, और उसमें उनको क्या फ़ायदा मिलता। अगर ड्यूटी ही उन्हें बढ़ानी थी तो और कर लगा दें। आज पेट्रोल है, डीजल है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने महंगे कर रखे हैं, सिलेंडर महंगे कर रखे हैं, और तरह तरह के कर लग रहे हैं और चीज़ों पे। लेकिन नौजवान जो अपने, आज कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, अगर एक नौजवान बच्चा पढ़ लिख करके कहीं सर्विस पे जाता है, और वो उसे कहीं ना कहीं से वो 10,000, 8,000, 5,000 रुपये की किसी तरीके से नौकरी करके लाता है, और वो आज उसको सबसे पहले 21 वर्ष की, जो एक नादानी की भी उम्र मैं कह सकता हूँ उसकी उम्र है, उसको केजरीवाल जी ने शराब की ओर धकेल रहे हैं, नशे की ओर धकेल रहे हैं। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, और हम केजरीवाल जी से कहेंगे कि आप नौजवानों को रोज़गार की बात करो, नौजवानों को कारोबार की बात करो, नौजवानों को बिजनेस दो, जिस तरीके से वो अपने काम में लगे। लेकिन आज आप ये सब चीज़ें ना देते हुए नौजवानों को नशे की ओर, शराब की ओर धकेल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आप मुख्यमंत्री को हम 25 से अगर 30 साल करते तो समझ में आता। आज राजीव गांधी जी ने जो देश के युवाओं को ये सोच करके 18 वर्ष की उम्र में मत डालने का अधिकार दिया कि एक समझदार युवा जो होता है समझदार होता है, और युवा को मत डालने का अधिकार होता है, एक अच्छी सोच बनाई। लेकिन आप उस युवा की सोच को पिछाड़ करके 25 वर्ष की जगह 21 वर्ष आप नशे की लत में डालना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। नहीं, सिसोदिया जी का तो ये आरोप है कि जैसे 18 साल की उम्र में मतदान कर सकता है एक युवा, तो 21 साल की उम्र में शराब नहीं पी सकता। और बीजेपी ने एक आरोप लगाया है कि 5 दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल या सेंटर बनाए जाएंगे जिसपे प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को कि शराब कैसे और पी और पिलाई जाती है। ये बहुत बड़ा आरोप है बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा।
देखिए 18 साल का मत ये देने के लिए राजीव गांधी जी ने दिया था कि युवा की सोच, युवाओं का योगदान देश के लिए बेहतर होना चाहिए। युवा एक पढ़ा लिखा होता है, लेकिन राजीव गांधी जी ने उनको एक अच्छी राह पे चलाने के लिए 18 वर्ष की उम्र के अंदर मत डालने का अधिकार दिया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अधिकार 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष का अधिकार क्या देने के युवाओं दिल्ली के युवाओं, आप अपने घर में राशन का, पानी का, ज़रूरतों की ओर ध्यान ना दे करके मैं तुम्हें नशे की ओर 21 वर्ष की उम्र में लेकर के जा रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात है, सिसोदिया जी जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री राजीव गांधी जी की उस पहल को, जो 18 वर्ष का मत डालने का उन्होंने अधिकार दिया, उसको आप नशे से और शराब से मिला रहे हो। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता कि केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, जो राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र में मत डालने का अधिकार दिया, उसको आप शराब से मिला रहे हो कि हम भी 25 साल की उम्र से घटा करके 21 वर्ष शराब पीने की लत में डालने जा रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई चीज़ नहीं हो सकती। कांग्रेस की नीति क्या रहेगी इस पॉलिसी के खिलाफ? देखिए, हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और उनके तमाम साथी, हम इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं है कि दिल्ली के युवाओं को हम नशे की ओर लेकर के जाएं। हम उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य बनाने के बजाय हम उनके घर में इस तरीके की चीज़ लेकर के आने चाह रहे हैं जिससे एक युवा शराब पीता है तो आप इस मान सकते हैं कि 21 वर्ष की उम्र में अगर युवा शराब पीता है तो उसके पीछे बहनें हैं, उनकी माता हैं, उनके बुजुर्ग पिता हैं, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। लेकिन आज जिस वक्त में युवा को ये पता होता था कि 25 वर्ष शराब पीने की उम्र में है, तो उससे पहले जब वो 21 वर्ष की उम्र के अंदर वो है तो वो अपने माँ बापों से इस चीज़ को महसूस करता था कि मैंने किसी नशे की ओर नहीं जाना और मैंने अपने परिवार को चलाना है। लेकिन जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली की गवर्नमेंट युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपको पुलिस कोई परेशान नहीं करेगी, आपको प्रशासन परेशान नहीं करेगा, आप 21 वर्ष की उम्र में शराब की लत लगाइए, तो ना वो अपने घर के बुजुर्ग माता पिता की सुनेगा, ना वो अपनी उस बहन के बारे में सोचेगा जो विवाह के काबिल है, विवाह की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा जोड़ने की ज़रूरत है। हम इस बात के लिए दिल्ली सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने उस चीज़ के लिए प्रदर्शन भी किया और हम इसको लागू होने नहीं देंगे। हम इसके लिए प्रदर्शन करेंगे और हम हर उन झुग्गी बस्ती झोपड़ियों में हर एक उस जगह पर जाएंगे जहां पर इस तरीके के नौजवानों भटकने की कोशिश करेंगे, उन्हें रोकने का काम करेंगे। हम उनसे कहेंगे अपने परिवारों की तरफ देखें, क्योंकि युवाओं को भटकाने का काम दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार ने ये काम चालू कर दिया है। बात करें 2022 के एमसीडी चुनाव में, जिस तरीके से दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए पिछले, उसमें कांग्रेस बिल्कुल नदारद रही है, सुपड़ा साफ या कहें तो सुपड़ा साफ हो गया, तो 2022 का चुनाव कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, हमने 15 वर्षों तक, मैंने अभी आपसे पीछे बताया, 15 वर्षों तक हमने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सरकार दी, बहुत अच्छे काम किए, फ्लाईओवरों का शहर बनाया। आज आपसे मैं फिर एक बात कहूँगा कि अभी बाई इलेक्शन हुए, उसके अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीती। भाजपा को कोई भी दिल्ली के अंदर वार्ड में कोई भी किसी भी जगह पर चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला। दो बातें इसके अंदर हैं। अब आने वाले समय के अंदर अगर हम बात करें, जिस परिवार के अंदर 2022 के इलेक्शन की बात है, कांग्रेस पार्टी का अपना सिद्धांत रहा सभी धर्मों को, सभी मज़हब के लोगों को, सभी को, चाहे वो दलित है, चाहे अपर क्लास का कोई भी है, हम सबको साथ लेकर के चलें। हो सकता है इसमें कहीं हमें नुकसान हुआ हो, हमारी सोच नुकसान और नफ़े की नहीं, हमारी सोच देश की एकता अखंडता की है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। 2022 के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, माताएँ, बहनें, महिला कांग्रेस हमारी जिस तरीके से महसूस कर रही है, बहनों से बात करो, महिलाओं से बात करो, सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है। जो युवा सर्विस करते हैं, अपने स्कूटर में, बाइक में पेट्रोल डलवाना होता है, वो बड़े परेशान हैं कि आज हमारा पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा नशे की तरफ नौजवानों को लाया जा रहा है, उसका रिजल्ट वो नौजवान शराब जब पीने के बाद में महसूस करेगा कि मैंने अपनी तनख्वाह शराब के अंदर डाल दी, तो उसको महसूस होगा कि ये इसका भी जिम्मेदार केजरीवाल है। और आज हम माताओं की बात करें, बहनों की बात करें, उनका परिवार उजड़ने की तैयारी पर हैं, युवाओं को शराब की ओर धकेलने की तैयारी है। हम उस चीज़ को रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी उन चीज़ों को, उनके वर्कर रोकने के लिए, उन माताओं बहनों को के साथ में महिला कांग्रेस के हमारे लोग इस चीज़ को समझाने के लिए, उस नौजवान साथियों को समझाने के लिए हम लोग मिल करके लगे हुए हैं। और जिस तरीके की दिल्ली सरकार की नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए लोग आज कांग्रेस को दोबारा याद करने लगे और हम दिल्ली के अंदर कांग्रेस को आप देखेंगे बेहतर
तरीके से बहुमत की ओर लेकर के आएंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, क्योंकि वक्त वक्त पर जब जब सरकारें बनती हैं और सरकारों का उद्देश्य बेहतर नहीं होता, सरकारों का नज़रिया बेहतर नहीं होता, तो उस वक्त में लोग कांग्रेस को याद करते हैं। आज हमें फिर दोबारा दिल्ली के वोटर, दिल्ली की जनता कांग्रेस को याद करने लगी है और हम कांग्रेस 2022 के अंदर बड़ी मजबूती के साथ में पहले नंबर पर आकर के और हम लोग जीत करके आएंगे। हम लोगों को दोबारा लोग याद कर रहे हैं।